अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर मुज़फ़्फ़र कुरैशी इंग्लिश पढ़ेंगे हम एज़ यूजुअल। अब 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं, सो आई डू बिलीव कि आप सब लोग जो है वो बहुत हद तक फेमिलियर हो गए होंगे मेरे से। सो लास्ट हमने जो छोड़ा था अपना लास्ट लेक्चर वो ये था कि वो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो आ जाता है नॉर्मा के पास और नॉर्मा से जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, और यहीं पर जो है वो हमने अपना लास्ट लेक्चर जो है वो वाइंड अप किया था। सो वही से हम स्टार्ट करें। आई मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। और यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। रिप्रेस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड के मानों में, ठीक है। कंट्रोल्ड के मानों में जब्त करना जो है उसको हम रिप्रेस कहते हैं। और यस, नॉर्मल रिप्रेस्ड स्माइल, जी हाँ, अच्छा, नॉर्मा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज सेल्स पिच। पिच जो है ये यहां पर टोन, स्टाइल के मानों में जो है ये यूज हुआ है। और सेल्स पिच को आप उर्दू में कहेंगे कारोबारी अंदाज़े गुफ्तगू। ओ यस, अच्छा, हाँ, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा या हंसी जब्त करते हुए कहा, शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच। अब उसे यकीन हो गया था कि ये एक कारोबारी अंदाज़े गुफ्तगू है। अब ये कारोबारी अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी जो है वो बताता भी जाऊँगा कि क्यों वो कह रही है। देखिए, हमारे यहाँ भी जब सेल्समैन आते हैं घरों पे हमारे चीज़ें सेल आउट करने, या हम बाहर कहीं जाते हैं और कोई सेल्समैन हमसे किसी सुपर स्टोर में कोई मिलता है आके, तो वो आप देखते हैं कि उनका एक सर्टन टिपिकल लहजा होता है, ठीक है। एक मैकेनिकल सा लहजा, एक लगे बंधे रटे रटाए जुमले, ठीक है, एक ख़ास उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने भी बिल्कुल उसी अंदाज को अपनाया है, इसीलिए नॉर्मा को जो है वो यकीन हो गया कि ये क्या है, दैट इज़ अ सेल्स पिच। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कारोबारी अंदाज़ गुफ्तगू है। मे कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने इस्तफसार किया। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक है जी आपका वर्ड मे और दूसरा है कैन, ठीक है। अब अक्सर इन वर्ड्स को हम ना गलत यूज़ कर जाते हैं, इनको हम समझते हैं कि एक ही मतलब है इनका। इनका एक मतलब नहीं है। मे जो है ये यूज़ किया जाता है टू सीक परमिशन, कि अगर आपने इजाज़त लेनी है तो फिर आप करेंगे मे। और कैन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली टू क्वेश्चन और वेरीफाई द कैपेसिटी। कैन हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटी वगैरह चेक करने के लिए। जैसे हम कहते हैं, अगर हमने आना है कहना है ना कि मे टेक दिस एग्जाम, इसका मतलब क्या है कि क्या मुझे इम्तहान में बैठने की इजाज़त है? यू आर सीकिंग अ परमिशन। और अगर इसी को मैं कहूँ कि कैन आई टेक दिस एग्जाम, तो इसका मतलब ये है कि मैं इजाज़त नहीं ले रहा, मैं अगले शख्स से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, क्या मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं ये एग्ज़ाम दे सकूं, ठीक है। और इसकी सबसे जो हिलेरियस चीज़ जो हम करते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ाहिया जो इसका यूज़ हम करते हैं वो हम करते हैं
अंदर आने के लिए जब आपको परमिशन चाहिए होती है तो बाज़ बच्चे कह देते हैं कैन आई कम इन, ठीक है। तो कैन आई कम इन का मतलब ये है खुदा न खास्ता कि आप कोई मफलूज बच्चे हैं, ठीक है, और आपको खुद पे भरोसा नहीं है, कोई खुदा न खास्ता को पोलियो ज़्यादा शख्स है और उसको ये भरोसा नहीं है कि क्या मैं घिसट के अंदर आ भी सकता हूँ या नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कैन आप इस्तेमाल करते हैं टू चेक, टू वेरीफाई योर कैपेसिटी, योर टैलेंट, योर एबिलिटी, और या प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कैन। प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की चेक करनी हो, मसलन जैसे हम कहें कि कैन वी एक्सपेक्ट टू पुट एन एंड टू दिस क्राइसिस, कि क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हम इस मुसीबत पर काबू पा लेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी चेक करनी, ये क्वेश्चन है टैलेंट चेक करने का, प्रोबेबिलिटी चेक करने का। ये जो मे है ये हम यूज़ करते हैं इजाज़त के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने साथ साथ करते जानी है। मे कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ। रादर कदरे मसरूफ़, आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ या मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने जवाब दिया डोंट यू वॉन्ट टू नो वट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा पलटी, ठीक है, या नॉर्मा वापस मुड़ी। अब इसमें एक चीज़ जो आप अक्सर गलती करते हैं वो हम कह देते हैं वापस पलटी। अब ये वापस पलटी जो है ये गलत है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि वापस पलटना, पलटना मतलब क्या है? वापस आना, ठीक है। पलटने का मतलब क्या है? अंडरस्टूड है कि क्या आप आ रहे हैं, यू आर कमिंग बैक। तो वापस पलटना कुछ नहीं होता, या तो आप कहेंगे वापस मुड़ी या आप कहेंगे पलटी, ठीक है। दोनों में से एक चीज, या अगर आपने वापस इस्तेमाल करना ही है तो फिर आप मुड़ी कहेंगे, नॉर्मा वापस मुड़ी, ठीक है, या आप कहेंगे नॉर्मा पलटी। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी या नॉर्मा पलटी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव जो है ऑफेंसिव आप यूज करते हैं अग्रेसिव, ठीक है, अग्रेसिव कर सकते हैं, अनोइंग कर सकते हैं, डिस्टर्बिंग कर सकते हैं। मल्टीपल वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, कहते कि उर्दू में आप इसको नागवार कहेंगे, ठीक है, ऑफेंसिव को। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा नागवार था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड, नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, उसने जवाब दिया। अब इसके मुतालिक आपको क्वेश्चन भी जो है एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि व्हाई डिड नॉर्मा फील मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन ऑफेंसिव, कि उसे जो है मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जो है वो क्यों ऑफेंसिव लगा था। अब यहाँ पर उसका जवाब हमारे पास मौजूद है कि नॉर्मा इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एनीथिंग अबाउट द बटन यूनिट बट स्टिल मिस्टर स्टीवर्ट इज परसिस्टिंग। वो बार बार फिर भी उसको कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सेल्समैन होते हैं, आप देखें बाजी एक बार चेक तो कर लें, बाजी एक बार देखें तो सही, ठीक है। तो इस वजह से उसको उसका जो एटीट्यूड है वो ऑफेंसिव लग रहा है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एनीथिंग अबाउट द बटन यूनिट, बट इसके बावजूद वो क्या किए जा रहे हैं, वो उसको पुश किए जा रहे हैं। नो आई डू नॉट थिंक सो, नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। वैल्यूएबल कहते हैं मुफीद, काबिल कदर, ठीक है, आप इसको फ्रूटफुल कह सकते हैं, बेनिफिशियल कह सकते हैं, ठीक है। ही टोल्ड हर इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली शी चैलेंज, मॉनेटरीली
फाइनेंशियली, माली तौर पर, कि माली तौर पर शी चैलेंज। अब चैलेंज यहां पर जो है, चैलेंज का मतलब जो है यहां पर चैलेंज का मतलब है तस्दीक चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मली हम चैलेंज का मतलब क्या लेते हैं, मुकाबले की दावत देना, किसी को चैलेंज करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब टोटली डिफरेंट है, और बार बार आपको आगे भी बताता रहूँगा। यहाँ पर आके फर्स्ट ईयर में या इंटर में आके, एफएससी में आके आप लोगों को दो तरह के मीनिंग्स से आपका वास्ता पड़ेगा। एक तो आपके टेक्सुअल मीनिंग है, ठीक है, जो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन एक है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है कि उस जगह पर, उन हालात में, सबक के पीछे अगर स्टोरी को आप देखें तो उस वर्ड का मतलब क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर अब चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को, यू आर चैलेंजिंग समवन टू हैव अ फाइट, टू हैव अ बैटल, ठीक है। आप किसी को मुकाबले की दावत नहीं दे रहे, यू आर नॉट इन्वाइटिंग समवन फॉर अ फाइट, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, वो उसको सिर्फ जानना चाह रही है, तस्दीक करना चाह रही है, कंफर्मेशन करना चाह रही है, ठीक है। मॉनेटरीली शी चैलेंज, क्या माली तौर पर उसने तस्दीक चाही। मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड, मॉनेटरीली ही सेड। नोडेड कहते हैं असबात में सर हिलाना। अब ये भी दो चीजें हैं। दो तरह के सर हिलाने हैं। एक है नोडेड, नोडेड होता है हाँ में सर हिलाना, जैसे मैं कहता हूं यस दिस इज नोडेड, और एक मैं कहता हूं नहीं, दैट इज शूक, ये भी आगे आएगा। शूक जो है उसको हम कहते हैं नफी में, इनकार में सर हिलाना। नोडेड होता है असबात में या हाँ में सर हिलाना। मॉनेटरीली शी चैलेंज, कहते हैं कि माली तौर पर उसने तस्दीक चाही। मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड मॉनेटरीली ही सेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने असबात में सर हिलाया, माली तौर पर उसने कहा। नॉर्मा फ्रोन्ड, फ्रोन्ड कहते हैं स्काउल, उर्दू में आप इसको कहते हैं तेवरी चढ़ाना। आप देखते नहीं किसी को शक की नज़र से, कि मतलब किसी ने को बात की तो आप आगे से कहते हैं ये क्या बात हुई, ठीक है। तो ये जो तेवरी चढ़ाना है, ये जो एक तरह से नागवारी और क्वेश्चन मिक्स करके आप जो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर डेवलप करते हैं, इसको कहते हैं फ्रोनिंग। नॉर्मा फ्रोन्ड, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचना चाह रहे हैं। शी आस्क्ड, उसने इस्तफसार किया। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, मैं कुछ भी बेचना नहीं चाह रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने खुद को मुतारिफ करवाया, ठीक है। अब यहाँ भी थोड़ी सी बाज़ जगह जो है, बाज़ हमारी जो हेल्पिंग बुक्स हैं मार्केट में जो आपको अवेलेबल हैं, वहाँ ये गलती जो है वो हुई है, और वो कहते हैं कि मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। इसको इस तरह से आप तर्जमा नहीं करेंगे, ठीक है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने खुद को मुतारिफ करवाया, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने खुद को मुतारिफ करवाया। ओह द, अच्छा वो। अब यहाँ पर स्टीवर्ट क्या, ऑर्थर क्या कहना चाह रहे हैं, ओ द, अच्छा वो, कौन वो, अच्छा वो सेल्समैन, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में एक बड़ी खूबसूरती होती है कि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो बगैर कहे ही कह देते हैं, ठीक है।
जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ तुम बच्चों को कि आपका कोई दोस्त रास्ते में मिलता है तो आप उसे कहते हैं कहाँ, ये किधर, पंजाबी में ख़ास तौर पे तो बहुत ही हम ब्रीफ यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं किधर, वो आगे से बता देता है कि मैं सपोज मार्केट जा रहा हूँ, हालांकि आपने उससे ये नहीं पूछा कि तुम किधर जा रहे हो, ठीक है, आपने उससे ये पूछा है किधर, अब वो बाकी सारा बात खुद ब खुद ही समझ गया। और बाज़ औक़ात तो हमें अल्फाज कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, हम शक्ल देख के, एक्सप्रेशन देख के, लैंग्वेज कम्युनिकेशन इंसान को अल्लाह ने इतनी सुपीरियर कम्युनिकेशन दी है कि दैट इज़ अनइमेजिनेबल। आप बगैर कुछ कहे ही सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ही सजेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर किया था ना लास्ट लेक्चर में, याद होगा, यस यस कह के क्वेश्चन मार्क था, तो यस क्या क्या, हालांकि फुल स्टॉप होना चाहिए था लेकिन क्वेश्चन मार्क था। वजह क्या थी कि वो जवाब नहीं दे रही थी, वो बल्कि जवाब के साथ साथ सवाल भी कर रही थी। अब यहाँ भी उसने क्या कहा है, ओ द सेल्समैन, ठीक है, ओ द, अच्छा वो ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, ऑर्थर ने दीवान खाने की जानिब इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, गैजेट जो है ये हम कहते हैं टूल, मशीन, टॉय, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, एनीवे बहरहाल, कहते हैं कि बहरहाल ये आला क्या है। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वजाहत करना, एलाबोरेट आप इसको कह सकते हैं, कहते हैं कि इसकी वजाहत में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मे कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये एडवांटेज है, ठीक है, अभी हमने किया कि मे और कैन, दोबारा से वही वर्ड यूज हो रहा है। अब आप अंदाजा करें, जो आपको एक्चुअली जिस इशू की तरफ ले पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, ये हमने भी 2-4 रूल्स पढ़े और एक सवा पे एक पेज ही हमने पढ़ा अभी, और एक पेज के अंदर वो रूल्स एक 2 बार रिपीट भी हो गए। अब आप इसको इमेजिन करें कि यही रूल जब हम 15 चैप्टर्स पढ़ लेंगे और 15 चैप्टर्स में बेशुमार बार रिपीट होगा मे और कैन, ऑफ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ये जब 15 लेक्चर्स में रिपीट हो जाएगा यहाँ, फिर 3 प्लेस पढ़ने हैं वहाँ, फिर आप सेकेंड ईयर में अपने कोई 33 आपके लेसन्स हैं, 15 बुक 2 के हैं, 18 जो है ना वो मिस्टर चिप्स के, तो आप जस्ट इमेजिन कि ये रूल्स आप कितनी के बार पढ़ लेंगे, और जब आप इतनी बार ये रूल्स पढ़ लेंगे तो ये आपके जहन में ये रूल्स नक्श हो जाएंगे, आपको ये रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके जो है ना वो they'll go into your bones, ठीक है, आपके शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे। It won't take long to explain, replied Mr. Stewart, कहते कि इस बात की वजाहत में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, may come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। If you are selling something, Arthur said, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, Arthur said, आर्थर ने कहा। अब देखिए यहाँ फिर ऑर्थर ने बात इनकम्प्लीट छोड़ दी, और ये सस्पेंस स्टोरीज का खासा होता है, ठीक है, यहाँ पे इनकी क्वालिटी होती है सस्पेंस स्टोरीज की, कि आपको पूरा डायलॉग नहीं बोलना जो है ना वो बताया जाता है, हाफ में डायलॉग छोड़ दिया जाता है। अब आगे इंटरप्रेट करने वाले की अपनी स्किल होती है कि वो उसको समझ पाता है या नहीं समझ पाता कि बाकी की बात क्या है। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अब आगे ऑर्थर आपके ख्याल में क्या कहना चाह रहा होगा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग प्लीज डू नॉट कम, ठीक है, क्योंकि वो उसको कह रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो कहते हैं भाई अगर तू कुछ बेच रहा है ना तो तुझे अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि वो यही कह रहे हैं, वो अगला आपको जुमला बता देगा। मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड, आई एम नॉट, ठीक है, मिस्टर स्टीवर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया, मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब वो देखिए वो भी समझ गया है, मिस्टर स्टीवर्ट समझ गया है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो फिर आपको अंदर आने की ज़रूरत, इसीलिए उसने पहले ही उसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही कह दिया कि नहीं, जो तुम समझ रहे हो ना कि मैं कोई सेल्समैन हूँ, मैं कोई चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड, आई एम नॉट, मिस्टर स्टीवर्ट ने नफ़ी में अपना सर हिलाया, मैं ऐसा नहीं कर रहा। अभी हमने किया था ना, अस्बात में सर हिलाना क्या था, नोडेड, और नफ़ी में सर हिलाना क्या है, दैट इज शूक।
मिस्टर सीवर्ट shook his head. मिस्टर सीवर्ट ने नफी में अपना सर हिलाया. I am not, मैं ऐसा नहीं कर रहा. आर्थर looked at नॉर्मा. आर्थर ने नॉर्मा की जानिब देखा. अब इसको भी जरा देख लें. कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं. Look, gaze, glare, stare. इन सब का मतलब देखना ही होता है. ठीक है. Look, gaze, glare, stare. और इन सब के साथ जो preposition आप यूज करते हैं वो ऑन नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं एट. हालांकि उर्दू में हम क्या करते हैं, उसने उस पर एक नजर दौड़ाई. ठीक है. उसने किताब पर नजर दौड़ाई फॉर एग्जाम्पल. तो इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हुए बाज़ औक़ात क्या कर देते हैं, ही लुक्ड ऑन द बुक, क्योंकि किताब पर नजर दौड़ाई जा रही है ना. ठीक है. तो आपने ऐसा नहीं करना. बी वेरी केयरफुल. लुक, गेज, ग्लेयर, स्टेयर. ठीक है. इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट. हाँ, लुक के साथ बाज़ औक़ात हम इनटू यूज करते हैं, लेकिन वो अब आगे आएगा, इसी लेसन में आ जाएगा. तो उसकी कंडीशन भी आपको बता दूंगा कि लुक के साथ इनटू हम कब यूज करते हैं. अदरवाइज इनके साथ हमने क्या यूज करना है, लुक, गेज, ग्लेयर, स्टेयर. इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे. ऑन जो है वो कभी भी यूज नहीं होगा. आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा. आर्थर ने नॉर्मा की जानिब देखा. अप टू यू, शी सेड. जैसे तुम्हारी मर्जी, उसने कहा. ठीक है. अब नॉर्मा का एक, यहाँ पे नॉर्मा चूंकि विलन के तौर पर प्रेजेंट हुई है, तो आप देखेंगे एक कैरेक्टर ना, एक उसके कैरेक्टर का ट्रेट, उसकी क्वालिटी, एक खामी कह लें, वो बार बार आपको यहाँ एक्सपोज होती नजर आएगी. और वो बड़े माजरत के साथ मैं कहता हूँ, बाय एंड लार्ज, जनरलाइज नहीं कर रहा, बाय एंड लार्ज वे वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि फीमेल के कैरेक्टर्स का हिस्सा होती है. एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ इनडिसाइसिवनेस, कि वो कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाती. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये किसका कॉल है, किसकी लाइन है, बट लाइन बड़ी खूबसूरत है कि व्हेन अ वुमन ट्वाइस सेज नो इट मीन्स वंस यस. ठीक है. कि जब वो 2 बार इनकार करती है तो वो बेसिकली इनकार नहीं कर रही होती, वो क्या कर रही होती है, इकरार कर रही होती है. तो ये फैसला ना कर पाने की जो सलाहियत है, ये बार बार आपको यहाँ नॉर्मा में नजर आएगी कि वो कहती भी जाएगी कि नहीं करना मैंने, लेकिन फिर वो काम करती भी चली जाएगी. सो ये लाइन आपने याद रखनी है कि व्हेन अ वुमन ट्वाइस सेज नो इट मीन्स वंस यस. ये स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लाइन याद रहनी चाहिए. आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा. अप टू यू, शी सेड. कहते हैं कि आर्थर ने नॉर्मा की जानिब देखा. जैसे आपकी मर्जी, शी सेड, उसने कहा. ही हेजिटेटेड. वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया. वेल व्हाई नॉट, ही सेड. कहते हैं कि चलो, अच्छा क्यों नहीं. ही सेड, उसने कहा. दे वेंट इनटू द लिविंग रूम. कहते कि वो दीवान खाने में दाखिल हुए. एंड मिस्टर सीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर. और मिस्टर सीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया. अब ये भी इसमें देख लें,
ये ज़रा इसको देख लें। इंग्लिश में जो कुर्सी है, ख़ासतौर पे जो आर्म्ड चेयर है, बाजुओं वाली कुर्सी जो है, उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं सिट इन। ये भी बड़ी इसमें गलती करते हैं इसके इस्तेमाल में, क्योंकि हमें उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं, वो कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है, तो कुर्सी पर बैठ गया तो हम क्या करते हैं, ही सैट ऑन नॉर्मस चेयर, ठीक है, ऑन नहीं आएगा। खास तौर पे जो आर्म्ड चेयर है, ठीक है, उसमें क्या आएगा, सिट इन, अगर तो आर्म्ड चेयर मेंशन है। और अगर खाली चेयर लिखा हुआ है, मतलब उसमें आर्म्ड और उसका जिक्र ही नहीं है, तो फिर भी हम क्या यूज करेंगे, फिर भी हम इनी यूज करेंगे। अगर आर्म चेयर मेंशन है तो फिर भी, और अगर आर्म या आर्मलेस, बाजू और बगैर बाजू वाली मेंशन नहीं है, तो फिर भी हम क्या यूज करेंगे, मतलब जनरली आप यूज करेंगे इन। ही सैट इन द चेयर। और अगर कोई आर्मलेस चेयर है, आर्मलेस चेयर, सोफा, बेड, स्टूल, इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनके लिए हम यूज करेंगे ऑन। अदरवाइज बाकी सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन ही यूज करेंगे। मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मस चेयर। अब यहां हम देख रहे हैं, मैंने उधर लिख भी दिया कि चेयर के लिए आप क्या यूज करेंगे। अब यहां पर आर्म्ड उसने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन यहां उसका जो इन है ये मैं बता रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मस चेयर का मतलब ये है कि ये चेयर क्या है, आर्म्ड है। और ये आपको ये भी बता दूं कि इन क्यों यूज किया जाता है। इन इसलिए यूज किया जाता है कि जब आप बाजू वाली कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो आपको वो हर तरह से इनकम्पस किए हुए है ना, यू आर बेसिकली गोइंग इन दैट चेयर। साइड्स पे आपके बाजू हैं एंड यू आर सिटिंग इन दैट। ये सिंगल एक साइड पे बाजू है तो आप उस पर भी आप देखें ना, ये जो आप नॉर्मली आप चेयर्स वगैरह आप यूज करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप अगर वो आपके पीछे चेयर बैठी हुई है तो आप उस पर यूं नहीं बैठ सकते, आप यू विल हैव टू लाइक मूव अ बिट और फिर उसके अंदर आपको जो है उसमें से यूं क्रॉस करके बैठना पड़ता है। तो यू बेसिकली सिट इन द चेयर, यू डू नॉट सिट ऑन द चेयर, ठीक है। आर्मलेस सोफा, बेड, स्टूल, उन पे आप क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे यूं ही बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सिट ऑन। सो ये इंग्लिश में सही है, उर्दू में हम इसको नॉर्मली गलत इस्तेमाल करते हैं। They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. कहते हैं कि वो दीवान खाने में दाखिल हुए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। He reached into an inside coat pocket. Reached कहते हैं हाथ बढ़ाना, कहते हैं कि उसने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला and withdrew a small sealed envelope. Sealed हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, sealed होता है enclosed, सरबमोहर उर्दू में आप कहते हैं। उसने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला या कोट के अंदरूनी जेब तक हाथ बढ़ाया एंड विड्रू अ स्मॉल सील एनवेलप, और एक छोटा सा सरबमोहर लिफाफा बाहर निकाला। विड्रू बाहर निकालना। इनसाइड हियर इज अ की टू बेल यूनिट डोम। कहते हैं कि इसके अंदर बेल यूनिट डोम, बटन दबाने वाले आले के मेहराब, बेल यूनिट डोम, बटन दबाने वाले आले की मेहराब या गुंबद। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इसके अंदर बटन दबाने वाले आले के गुंबद की चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल। चेयर साइड टेबल कहते हैं जी कुर्सी के साथ रखी मेज या कुर्सी के पहलू में रखी मेज। कहते हैं कि उसने लिफाफा कुर्सी के पहलू में रखी मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। कनेक्टेड कहते हैं मुंसलिक, अटैच्ड के मानों में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है, ठीक है। अब इसमें देख लें, दो चीजें छोटी छोटी आपको बता देता हूं। एक तो
टेबल जो है टेबल पर अगर तो कोई नॉन लिविंग चीज रखी है तो फिर आप टेबल के लिए जो प्रपोजिशन यूज करेंगे दैट विल बी ऑन, जैसे उसने यहां यूज किया, ही प्लेस्ड इट ऑन द चेयर साइड टेबल। और अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिर आप यूज करेंगे एट। जैसे मैं कहूं कि ही वॉज सिटिंग एट द टेबल, ठीक है, ही वॉज सिटिंग एट द टेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर हम इसमें गलत करते हैं, ठीक है। अगर कोई लिविंग चीज है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर कोई शख्स मेज पर बैठा हुआ है, इसी चैप्टर में आगे आएगा भी, ये मैं आपको उस वक्त भी बता दूंगा। अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट बैठी हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, ही वॉज सिटिंग एट द टेबल। और अगर कोई नॉन लिविंग चीज है, जैसे हमने यहां पे कहा कि ही प्लेस्ड द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, नॉन लिविंग चीज है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम ऑन जो है उसके लिए यूज करेंगे। He set the envelope on the chair side table, कहते कि ये घंटी हमारे he set the envelope on the chair side table, उसने लिफाफा कुर्सी के पहलू में रखी, मेज पर रख दिया। The bell is connected to our office, ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। What is it for? अच्छा, बल्कि एक और चीज ऊपर भी मैं आपको और भी चलें साथ बता देता हूं। की के साथ किसी की चाबी, ठीक है, किसी चीज की चाबी, तो इसके लिए हम ऑफ यूज नहीं करते, टू यूज करते हैं। जैसे उसने यहां कहा की टू बेल यूनिट जोम। एक और हम अक्सर इससे आपको ना एक एग्जांपल और भी दे देते हो, अगर हम गलत कैसे यूज करते हैं। दिस इज द की ऑफ द लॉक, ये ताले की चाबी है, नहीं, दिस इज अ की टू दिस लॉक, कि ये इस ताले के लिए बनी है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, उससे बहुत अच्छी तरह से आप फेमिलियर हैं। हम कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कहते हैं नहीं, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। तो की के साथ जो प्रपोजिशन आनी है वो जहन में रख लें कि की के साथ हमेशा प्रपोजिशन आएगी टू की, ऑफ की प्रपोजिशन जो है वो नहीं आएगी। सो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जी, इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट जोन, कहते कि इसके अंदर बटन दबाने वाले आले के गुंबद की चाबी है। ही सेड, उसने कहा, ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने लिफाफा कुर्सी के पहलू में रखी मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, कि ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। व्हाट इज इट फॉर, ये सब आखिर किस लिए है। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने जवाब दिया, आर्थर ने इस्तफसार किया। अब ये जो आपको खास तौर पे ये चीज़ें करवा रहा हूँ ना, ग्रामर वाला पोर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये यूनिक की एक स्पेशलिटी है कि अभी से ही आपको जो है वो साथ साथ चीज़ें जो है आपके फर्दर गोल्स के लिए, मतलब एंट्री के लिए चीज़ें, या आपके सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव में, ये लैंग्वेज ओवरऑल आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, ये यूनिक की एक बड़ी स्पेशल एक फीचर है कि आपको अभी से ही जो है ना सिर्फ आपकी इस फेज़ के लिए तैयार किया जाएगा, बल्कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आपको नेक्स्ट लेवल का भी थोड़ा थोड़ा जो आइडिया है वो देते रहेंगे।
सो द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। व्हाट इज इट फॉर, ये सब आखिर किस लिए है। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने इस्तफसार किया। इफ यू पुश द बटन, अगर आप ये बटन दबाएंगे, मिस्टर सीवर्ड टोल्ड हिम, मिस्टर सीवर्ड ने जवाब दिया समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डू नॉट नो विल डाई। ठीक है, अब इसको हमने जब तर्जुमा करने समवन यू डू नॉट नो, तो आप ये नहीं करेंगे कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, कोई अजनबी शख्स, कोई अनजान शख्स। ठीक है, इफ यू पुश द बटन मिस्टर सीवर्ड टोल्ड हिम, कहते हैं अगर आप ये बटन दबाएंगे, मिस्टर सीवर्ड ने उसे बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डू नॉट नो विल डाई, तो दुनिया में कहीं कोई अनजान शख्स या कोई अजनबी शख्स इंतकाल कर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। पेमेंट कहते हैं अदायगी, जिसके बदले में आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। सो नाउ द प्रोपोजिशन, द डील इज आउट। वो क्या कहते हैं, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। वो उसने अपनी ऑफर जो है उसके सामने बड़ी खुल के, बड़ी क्लियरली जो है उसने बयान कर दिया कि दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। ये ऑफर है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप बटन पुश करेंगे, तो इस बटन के नतीजे में दुनिया में कोई अनजान शख्स, याद रखें अनजान, यू डू नॉट नो, समवन यू डू नॉट नो। ठीक है, दुनिया में कोई अनजान शख्स जो है वो इंतकाल कर जाएगा और उसके इंतकाल के बाद आपको इस बदले में जो है वो $50,000 जो है वो पे किए जाएंगे। सो यहीं हम अपना आज का लेक्चर जो है उसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल से इंशाल्लाह फिर हम यहीं से ही अपना पैकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया।